नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या 3 से और 4 से यदि विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होती है। यदि संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होती है। मतलब यदि कोई संख्या है और आपसे पूछा गया है कि वो संख्या 12 से विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस संख्या का 3 से और 4 से विभाज्यता का नियम ज्ञात करना होगा कि वह संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाजित है या नहीं है। यदि वह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी तभी वह संख्या 12 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। आइए एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। उदाहरण है 6300। ये एक संख्या है और इस संख्या में हमें ये ज्ञात करना है कि ये जो संख्या है ये 12 से विभाजित है या नहीं है। तो 12 से विभाज्यता का नियम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उस संख्या को देखना है कि वो 3 से विभाजित है या नहीं और 4 से विभाजित है या नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम पता करने के लिए अंकों का योग हमें निकालना होता है और अंकों के योग को 3 से विभाजित करना होता है कि वो 3 से विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ अंक हैं 6300। हमने अंकों का योग किया, 9 निकल कर आया। अब इस 9 में हमने 3 से भाग लगा कर देखा तो ये भाग पूरा पूरा चला गया है। क्योंकि भाग पूरा पूरा चला गया है अंकों के योग में, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। अब हम पता करेंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। और 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का इकाई का और दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर इकाई और दहाई दोनों ही शून्य हैं, तो यह संख्या ऑटोमेटिकली 4 से विभाजित होगी। और जब ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है तो ये संख्या 12 से भी विभाजित है। वीडियो को पॉज करके नियम को नोट कर लीजिए और उदाहरण को नोट कर लीजिए। एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है 43,125। ये हमारी संख्या दी हुई है। इसमें भी हमें यही ज्ञात करना है कि ये 12 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें 3 से विभाज्यता का नियम पता करेंगे, उसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम पता करेंगे। तो 3 से विभाज्यता का नियम पता करने के लिए संख्या के इन अंकों को हमने जोड़ा है, इनका योग किया है, तो ये योग निकल कर आया है 15। अब इस योग में हमें 3 से भाग लगाकर पता करना है क्या ये योग जो है वो 3 से पूरा पूरा विभाज्य है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं 15 में 3 से भाग पूरा पूरा चला गया है, तो ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित है। अब हम 4 से विभाज्यता का नियम पता करते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम पता करने के लिए इकाई का और दहाई का जो अंक है उनसे जो बनी ये जो संख्या है इसको हमें 4 से भाग लगाकर पता करना होता है कि ये पूरी विभाजित है या नहीं है। तो यहाँ हमारी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 25 हो गई है। तो इस 25 में हम 4 से भाग लगाकर देखेंगे और पता करेंगे कि भाग पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसमें शेष बच रहा है। 4 6 24, 24 25 में से घटाया तो 1 शेष बचा। क्योंकि यहाँ शेष बच रहा है तो इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अब क्योंकि ये 3 से तो विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ये संख्या हमारी 12 से विभाजित नहीं है। 12 से विभाजित होने के लिए ये 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए। लेकिन इस उदाहरण में ये संख्या 3 से तो विभाजित है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, इसीलिए ये संख्या 12 से विभाजित नहीं है। तो वीडियो को पॉज करके नियम को और इन दोनों उदाहरणों को आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।